ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कुलदेवाय श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। लेशा वर्णन चल रहा था, उसके बीच में समुद्घात का आ गया था। अब समझना है लेशाओं का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना होता है। तो एक जीव की अपेक्षा और नाना जीव की अपेक्षा, इसलिए हम सबसे पहले एक जीव की अपेक्षा समझेंगे। एक जीव की अपेक्षा संपूर्ण लेशाओं का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। कितना है जघन्य काल? अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है। किसका? कृष्ण लेशा का कितना है? 33 सागर। ये कहाँ पर बनेगा? 7वीं पृथ्वी में। कहाँ बनेगा? 7वीं पृथ्वी में। समझ आया ना? एक जीव की अपेक्षा कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर 7वें नरक में बनेगा। नील लेशा का कुछ अधिक 17 सागर। नील लेशा का ये कहाँ बनेगा? पंचम पृथ्वी में। कौन सी पृथ्वी में बनेगा? क्योंकि पंचम पृथ्वी की आयु कितनी है? 17 सागर। क्योंकि अशुभ लेशा है। कौन सी लेशा है? अशुभ लेशा। कापोत लेशा का कुछ अधिक 7 सागर। कितना सागर? ये कापोत लेशा का कुछ अधिक 7 सागर उत्कृष्ट काल कहाँ बनेगा? तीसरे नरक में। कहाँ बनेगा? तीसरे नरक में। फिर उसके बाद आता है शुभ लेशाएँ। तो पीत लेशा का कुछ अधिक 2 सागर, ये कहाँ बनेगा? दूसरे, पहले दूसरे सौधर्म और ईशान तक। ठीक है ना? फिर पद्म लेशा का कुछ अधिक 18 सागर है। ये 18 सागर कहाँ बनेगा? पद्म लेशा का शुभ लेशा है, बनेगा तो स्वर्ग में ही बनेगा। वो कहाँ बनेगा? सतार सहस्रार स्वर्ग में बनेगा। समझ गए? सतार सहस्रार 11वें 12वें स्वर्ग में। और शुक्ल लेशा का कुछ अधिक 33 सागर कहाँ बनेगा? सर्वासिद्धि में। समझ गए? मायने समझ में आया? शुभ लेशा उत्कृष्ट कहाँ होती है? उत्कृष्ट काल कहाँ रहेगा? स्वर्ग में। वो जघन्य काल कहाँ रहेगा? नरकों में। क्योंकि इनकी आयु अधिक है, तो नरकों में 3 अशुभ लेशाओं का उत्कृष्ट काल रहेगा और स्वर्गों में 3 शुभ लेशाओं का उत्कृष्ट काल रहेगा। तो खुलासा कर दिया कि एक जीव की अपेक्षा कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर रहेगा, जो कि 7वीं पृथ्वी में रहेगा। नील लेशा का कुछ अधिक 17 सागर रहेगा, वह पंचम पृथ्वी में रहेगा। कापोत लेशा का कुछ अधिक 7 सागर रहेगा, वह तृतीय पृथ्वी में रहेगा। फिर आता शुभ लेशाएँ। इनका उत्कृष्ट काल कहाँ रहेगा? स्वर्ग में। तो पीत लेशा का कुछ अधिक 2 सागर सौधर्म और ईशान स्वर्ग। पद्म लेशा का कुछ अधिक 18 सागर सुसतार और सहसा स्वर्ग। और शुक्ल लेशा का कुछ अधिक 33 सागर सुसर्वासिद्धि में। इस प्रकार से इनका काल उत्कृष्ट बन जाएगा। और जघन्य तो बता ही दिया। जघन्य कितना बताया? संपूर्ण लेशाओं का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त बताया। अब कौन सी लेशा किस गुण स्थान तक होती है वैसे बता चुके हैं, फिर भी खुलासा कर देते हैं। प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत 6 लेशाएँ होती हैं। लेकिन शुभ लेशा कहाँ से? जहाँ शुभ लेशाएँ ही होंगी, 3 शुभ लेशाएँ कहाँ पर होंगी? तो चतुर्थ से 7वें गुण स्थान पर्यंत। कहाँ से? उसमें तुम्हारी पुस्तक में क्या लिखा है?
नहीं है। चलिए, तो चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान 300 लेशाएँ और प्रथम से 13वें गुणस्थान पर्यंत शुक्ल लेशा बनी रहेगी। वैसे तो देखो तो प्रथम से भी शुक्ल लेशाएँ रहती हैं, प्रथम से सप्तम तक 300 लेशाएँ बनी रहेंगी, है ना। प्रथम में भी शुक्ल लेशा होती है, नहीं होती, 6 लेशाएँ होती पहले गुणस्थान में भी। तो इस प्रकार से तो प्रथम से सप्तम गुणस्थान पर्यंत भी शुक्ल लेशाएँ रहती हैं। लेकिन शुक्ल लेशा यदि रहेगी तो पंचम से सप्तम तक कौन सी शुक्ल लेशा नहीं रहेगी, तो शुक्ल भी रहेगी लेकिन मुख्यतः रूप में ही रहेगी, उसके आगे नहीं रहेगी। पीठ पद्म उसके आगे नहीं रहेगी। कहाँ से आगे नहीं रहेगी? सप्तम से, ठीक है ना। वहाँ मात्र अष्टम गुणस्थान से शुक्ल लेशा ही प्रारंभ हो जाएगी। फिर से समझेंगे, पहले से चौथे तक अशुभ लेशाएँ रहेंगी। अशुभ लेशाएँ पहले चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं रह सकती। शुभ लेशाएँ पहले से लेकर के सप्तम तक रहेंगी, है ना। लेकिन मुख्य रूप से जहाँ अशुभ नहीं है, वहाँ शुभ लेशा है, वो पंचम से लेकर के सप्तम गुणस्थान रहेगा। नहीं समझे क्या कह रहा हूँ? शुभ लेशा प्रथम से 13वें गुणस्थान तक रह सकती है। कहाँ तक रह सकती है? लेकिन मात्र शुभ लेशा जहाँ से शुरू होगी, जहाँ अशुभ नहीं होगी, वो पंचम गुणस्थान होगा। पंचम से सप्तम तक 2 शुभ लेशाएँ मुख्य रूप से रहेंगी और तीसरी भी रहेगी, लेकिन ये 2 शुभ लेशाएँ सप्तम से ऊपर नहीं आएंगी। पीत और पद्म सप्तम तक ही रहेंगी। शुक्ल भी रहेगी लेकिन पीत और पद्म से आगे नहीं रहेगी। शुक्ल लेशा कहाँ तक जाएगी? अब फिर से कर लेते क्रिया। 6 लेशाएँ हैं, ठीक है ना। 6 लेशाएँ चतुर्थ गुणस्थान तक। चतुर्थ के बाद 3 अशुभ छूट गई, 3 लेशाएँ रखेंगी, पीत पद्म और शुक्ल। सप्तम में 2 और छूट गई, पीत और पद्म, अगले शुक्ल रहेगी 8 में से 13वें तक, ठीक है ना। करवाया समझ में? 6 लेशाएँ चौथे गुणस्थान तक 6, ठीक है ना। पंचम से 3 शुभ लेशाएँ रहेंगी। सप्तम से एक मात्र, सप्तम के बाद अष्टम से 1 शुक्ल लेशा 13वें तक। 14वें गुणस्थान में लेशा से रहित, ठीक है, ये व्यवस्था। अब चलते हैं, कौन सी लेशा किस गुणस्थान तक हो गई? अब कषाय उदय की अनुरंजना के बिना 11वें से 13वें गुणस्थान पर्यंत लेशा का लक्षण कैसे घटित होता है? जैसे मैंने पहले कहा था कि 10वें गुणस्थान में कषाय, उसके आगे कषाय नहीं रह गया तो अपशांत में हो जाए, क्षीण हो जाएगा। फिर कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेशा जो बताया है, वो आगे लेशाएँ कैसे घटित होंगी? क्योंकि कषाय से अनुरंजित योग तो है ही नहीं, तो दूसरी परिभाषा रहेगी लिम्पतिथि लेशा। और ये भी रहेगी कि पूर्व प्रज्ञापन की नए की अपेक्षा वहाँ पर मान ली गई हैं। तो भूतपूर्व प्रज्ञापन नए की अपेक्षा वहाँ की योग प्रवृत्ति में ऐसा व्यवहार होता है कि यह वही योग प्रवृत्ति है जो पहले कषाय उदय से अनुरंजित थी। ऐसा मानने पर इस व्यवहार से वहाँ लेशा का सद्भाव माना जाता है। और 14वें गुणस्थान में तो योग प्रवृत्ति नहीं होने से लेशा का अभाव है। समझ आ रहा? 11वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक लेशा बताइए, वो ये बताइए कि जो पहले कषाय से अनुरत योग प्रवृत्ति थी, वही भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा वहाँ की योग प्रवृत्ति में ऐसा व्यवहार होता है कि यह वही योग प्रवृत्ति है जो पहले थी कषाय से अनुरत, इसलिए वहाँ पर लेशा का सद्भाव बताया। और योग तो है ही वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कौन सी मार्गणा? भव्य मार्गणा। भव्य और अभव्य की अपेक्षा से जीवों का खोज करना सो भव्य मार्गणा कहलाती है। भव्य किसे कहते हैं? जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। समझ आ रहा? इसका अर्थ है नहीं जिसने प्राप्त कर लिया वो भव्य नहीं है जिसने प्राप्त कर लिया, जो करने की योग्यता रखता है, वह क्या कहलाएगा? भव्य आत्मा कहलाएगा। आप कौन सी आत्मा हैं? कहने में तो यही आता है आप भव्य आत्मा हो,
आप कौन सी आत्मा हो? भव्य आत्मा हो। कौन सी आत्मा हो? ये कहने में तो आता है, अब भव हो तो केवल भगवान जान सकते, मैं नहीं जान सकता। मैं तो ये कहूँगा, ये भव्य आत्मा हो। समझ आ रहा है? क्योंकि भव्य और अभवत्य जो गुण होता है वह हमारे और तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसके साथ ही साथ अवधि ज्ञानी का भी विषय नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यह पारिणामिक भाव है। भव्य अभव्यत्वानि च, क्या ना, जीव भव्य भव्यत्वानि च, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक भाव हैं। यदि कोई आपसे पूछता है आप जीव क्यों हो, तो कौन से कर्म के उदय से जीव हैं आप? कौन से कर्म के उदय से जीव हैं आप? इतना समझाने के बाद भी नामकरण बोल रहे। आप जीव किसी भी कर्म के उदय से नहीं है, क्योंकि स्वभाव है, पारिणामिक भाव है। इसलिए आप किसी कर्म के उदय से जीव नहीं है, आप स्वभाव से जीव हैं। क्या है? ये पारिणामिक भाव है। इसमें अब लिख लो, पहले परिभाषा लिख लो, क्योंकि आप लोग लिख नहीं पाते इसलिए याद नहीं रहती, गड़बड़ होती। पारिणामिक भाव कहते किसे? कर्म निरपेक्ष भाव का नाम पारिणामिक भाव है। किसका नाम है पारिणामिक भाव? कर्म निरपेक्ष भाव का नाम पारिणामिक भाव। अब आप पूछेंगे निरपेक्ष शब्द क्या है? जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, क्षय क्षयोपशम आदि की उदय की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसका नाम है पारिणामिक भाव। जिसमें कर्म का क्षय क्षयोपशम उदय आदि की आवश्यकता नहीं होती, इसके बिना होता है, उसका नाम है पारिणामिक भाव। इसलिए एक लाइन में परिभाषा बताती, कर्म निरपेक्ष भाव का नाम पारिणामिक भाव है। अर्थात इसमें कर्म का क्षय क्षयोपशम उदय नहीं चाहिए पड़ता। अब आप जीव हैं, किस कर्म के उदय से हैं? पारिणामिक भाव है, कर्म निरपेक्ष भाव है। तो अवधि ज्ञानी रूपस्वधि, अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थों को जानता है और कर्म रूपी पदार्थ है। सो कथनचित सम्यक दर्शन तो जाना जा सकता है, कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि है, वो ही आगम के आधार पर कौन से कर्म का क्षय आदि हुआ है, उपशम हुआ है, ये तो रूप शब्द रूपी पदार्थ का विषय है। तो अवधि ज्ञान जान लेगा कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि। लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व का ज्ञान मात्र केवल ही कर सकते हैं, बाकी अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता कि आप भव्य हो या अभव्य हो। समझ आ रहा है आपको? हाँ। तो रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता, सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता जिसके अंदर है उसका नाम क्या है? भव्य है। और जिसके अंदर ये योग्यता नहीं है उसका नाम अभव्य है। समझ आ रहा है? बात योग्यता अयोग्यता की कही जा रही है, प्रकट नहीं की नहीं की जा रही। प्रकट हो गया नहीं हुआ ऐसा नहीं, जिसमें योग्यता है वह निगोदिया जीव भी हो सकता है। कौन हो सकता है? अभी सम्यक दर्शन नहीं है, नित्य निगोदिया जीव भी हो सकता है, जो निगोद में पड़ा हुआ है, आज तक नहीं निकला, आगे निकल करके सम्यक प्राप्त करके कल्याण कर सकता है। ये योग्यता, बात किसकी है? योग्यता की। रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता जिसके अंदर होती है वह भव्य है, और जिसके अंदर नहीं है योग्यता उसका नाम अभव्य है। अब कोई पूछ सकता है, आप तो पूछेगी नहीं, फिर भी कोई पूछ सकता है, महाराज अभव्य का क्या दोष है? वो सम्यक प्राप्त क्यों नहीं कर सकता? उसने ऐसे कौन से कर्म किए? तो इसका उत्तर ये है, इसमें जीव का कोई भी दोष नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो अनादिकाल से है सो है, उसका कोई इसमें दोष नहीं है। क्यों? अनादिकाल से है तो है, उसमें क्या है? उसने कोई दोष नहीं किया अनादिकाल से। जैसे एक मूंग दाल का पौधा है, मूंग का पौधा है, उसमें बहुत सारी फलियां लगी हैं, एक फली में सारे दाने सीजने वाले हैं, सीजना समझते, उबलने वाले, एक दाना नहीं उबलता। इसी प्रकार से टर्रा मूंग कहलाता है। वो कौन सा मूंग? टर्रा मूंग। वो दांत तो तोड़ देगा पर फूटेगा नहीं, वो कहीं के पानी से भी उसको उबालो उबलेगा नहीं, वो कहलाता है टर्रा मूंग। ऐसे अभव्य जीव है,
भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के बावजूद भी उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अब आप पूछ सकते हो कि अभव्य समोषण में जा सकता है? तो दो प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण के अनुसार अभव्य जीव समोषण में नहीं जाता, दूसरे प्रमाण के अनुसार, उत्तर प्रमाण के अनुसार अभव्य जीव ही समोषण में जाकर के लौट आता है। समझ आ रहा? ऐसा। और ये कोई नियम नहीं है, ये भी आया आगम में, कोई नियम नहीं कि समोषण में भगवान की दिव्य लीला सुनने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त ही हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। समोषण से भी जैसे गए थे वैसे ही लौट कर आ सकते हो। समझ आ रहा? हाँ, क्योंकि निमित्त निमित्त है, उपादान तो हमें अपने अंदर से जगाना पड़ता है। इसलिए भव्य और अभव्य की बात इतनी ही है जितनी मैंने आपको बता दी। आपके पास योग्यता है। अब दुख की बात तो ये है कि हम अनादिकाल से भव्य हैं पर अभी तक कल्याण नहीं कर पाए। उसकी चिंता मत करो जो अभव्य है। उस जीव के बारे में पूछो, अपने से पूछो, खुद से पूछो, हे तू भव्य आत्मा, तू यदि भव्य है तो अभी तक कल्याण क्यों नहीं किया तूने? ये दुख की बात है, ये समझाने की बात है। आचार्य के शब्दों में यदि मैं खुलासा करना चाहूँ कि भव्य और अभव्य किसे कहते हैं, क्योंकि सब आदमी अपने आप को भव्य मानता है। हर एक आदमी अपने आप को ये कहता कि मैं तो भव्य हूँ, सामने वाला अभव्य है। मैं भावलिंगी हूँ, सामने वाला द्रव्यलिंगी है। उसकी ऐसी चर्या है, उसका ऐसा जीवन है। सब एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहने में लगे हुए हैं, अभव्य कहने में लगे हुए हैं। तो एक बार किसी सज्जन ने आचार्य से पूछा था कि आचार्य जी, मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ? अब देखो, ये तो अवधि ज्ञान का विषय तो है नहीं, केवल ज्ञान का विषय है। अब आचार्य से पूछा कि किसी बताओ मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ? तो आचार्य ने कहा, ये आपका जो प्रश्न निकल रहा है इस दूसरे से सुनकर के अकेले मुख से निकल रहा है कि हृदय से निकल रहा है? यदि दूसरे की बातें सुनकर के मुख से निकल रहा है तो कहा नहीं जा सकता तुम भव्य हो कि अभव्य हो। लेकिन ये वास्तव में हृदय से निकल रहा है कि मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मैं कल्याण कब करूँगा, मैं अभव्य हूँ कि भव्य हूँ, ऐसे अंदर से छटपटाहट के कारण निकल रहा है, निश्चित आप भव्य हो। अंदर से रत्नत्रय प्राप्त करने की छटपटाहट होना चाहिए। कब मैं रत्नत्रय को धारण करूंगा, मैं कब सम्यक प्राप्त करूंगा, ऐसा भाव ही भवितव्यता की निशानी मानी जाती है। ऐसा में आचार्य ने आगम सम्मत सीधा सा उत्तर दे दिया कि यदि आपके हृदय से भाव निकल रहे हैं कि मुझे कल्याण करना है, मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, अभी तक मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, ऐसे अंदर से आपको छटपटाहट हुई कि नहीं? एक बार मैं बीना बारे में श्री मल्लीनाथ भगवान के चरणों में बैठा था। मैं भगवान से चर्चा कर रहा था, ये भगवान, मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ मुझे समझ में नहीं आता, ये तो आपके ज्ञान का विषय है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मेरा अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ और मेरा कल्याण कब होगा? ऐसे चिंता नहीं कर रहा था, इसने में एक पंडित जी आ गए, राजकुमार जी पंडित जी देवरी वाले। बोलते महाराज जी आप यहाँ बैठे कुछ चिंतन कर रहे क्या? अब भगवान को देख रहे हैं बार बार और कुछ ऐसा लग रहा है आप भगवान से बात कर रहे हो। मैंने कहा पंडित जी मैं भगवान से पूछ रहा हूँ, भगवान मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो पंडित जी बोलते हैं महाराज जी पंचम काल में यदि आपने रत्नत्रय धारण किया है तो मैं कह सकता हूँ आप भव्य ही हैं, सम्यक दृष्टि हैं। क्योंकि पंचम काल में रत्नत्रय धारण करना सहज बात नहीं होती। रत्नत्रय धारण करके निर्दोष चर्या का पालन करना सहज नहीं होता। ये भाव कहीं ना कहीं तो आए। अब आप कहेंगे क्या महाराज जी दुनिया में जितने रत्नत्रय बाहर से दिख रहा है वो सब सम्यक दृष्टि है? कहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? रत्नत्रय धारण करने के भाव जो हुए वो भव्य तो हो सकता है, वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो इसका कोई प्रमाण नहीं। लेकिन भव्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस काल में एक क्षण के लिए श्रद्धा न आया, मान लो कि यही रत्नत्रय, यही कल्याण का मार्ग है, वही तो सम्यक दर्शन है। अब फिर भले वह देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके मिथ्यात्म में चला जाए, कहीं भी चला जाए, ऐसा करने लगे,
आजकल तो लोग डंके की चोट पर चिल्ला रहे हैं साधु बन करके। क्या कह रहे हैं? मैं फलानी देवी को, मैं फलाने इसको मानता हूँ, कोई इसका विरोध करेगा मैं उसे जेल ले जाऊंगा, ऐसा करूंगा। ऐसा कहने वाली सम्यक दृष्टि कहाँ से कैसे हो सकते हैं, ये तो भगवान ही जाने। मैं किसी को मिथ्या दृष्टि तो नहीं कहता, लेकिन सोचो, देवताओं कभी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते, और मुनि कौन से गुण स्थान में रह सकते हैं? यदि मुनि है तो छठे सातवें में। अब ऐसा कह करके कोई यदि देवी देवताओं की आराधना की बात करता है तो उसका गुण स्थान कौन सा होगा, ये आप तय कर सकते हो। आगम से कह सकते, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी को मिथ्या दृष्टि कहना हमारे गुरु ने नहीं बताया, किसी को मिथ्या दृष्टि कहो। पर ये जरूर है, आगम जो कहता है उसको मानो, उसको स्वीकार करो। समझ आ रहा है आपको? हाँ, क्योंकि महाव्रत एक महान पद होता है, वीतराग एक महान पद होता है। वीतरागी होकर के किसी देवी देवता को झुकाव कैसे हो सकता है? यदि झुकाव है तो वीतरागता कहाँ है? आखिर उसकी आराधना क्यों करना, प्रश्न उठता है। किसी भी देवी देवता की आराधना का उद्देश्य क्या है? क्या रत्नत्रय की पुष्टि होती उससे? क्या संयम बढ़ता? क्या सम्यक दर्शन होता? क्या? अब आप कहेंगे महाराज मेरे लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं, तो आप साधुओं के लौकिक आदमी हो। यदि लौकिक कार्य के लिए आप कर रहे हो तो साधुता कहाँ गई? वो तो देवी देवता आपके चरणों में आते हैं। धन्य पंचम काल में आपने महाव्रत को धारण किया। अब आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, वैसे कभी मैंने मंच पर खोला नहीं, लेकिन आज वक्त आ गया था, खोल देता हूँ। एक बार आचार्य जी ने मुझसे पूछा, क्यों कुंथु, कभी देवी देवताओं ने तुमसे कहा कि मेरी पूजन करो? क्योंकि आचार्य को पता था मेरे पास कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आचार्य ने पूछा मुझसे कि ये बताओ कुंतु, कभी देवी देवताओं ने कहा कि मुझे पूजो? मैंने कहा आचार्य कभी नहीं, आज तक किसी देवी देवता ने ये नहीं कहा कि मेरी आराधना करो। वो हमेशा ये कहते हैं उन भगवान की आराधना करो, वीतरागी भगवान, वो पर्टिकुलर नाम बताते हैं और कहते हैं वहाँ चलो, हमें बार बार ले जाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ चलो, वहाँ दर्शन करो, वहाँ दर्शन वहाँ करो, पर आज तक उन्होंने ये नहीं कहा। और ये कहा मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरी मान्यता सिद्ध कराओ। ये आचार्य से जब पूछा तो मैंने आचार्य को ऐसा बताया, तो बोली मिथ्या धारणाएं कितनी चल रही है संसार में। आचार्य बोलते हैं कैसा कैसा लोग मान के चल रहे हैं, कैसा कैसा लोग कर रहे हैं। मैंने कहा आचार्य होता ऐसा है कि ये लोग जिन शासन देवी देवता कह करके मूर्तियां में स्थापित कर देते हैं, वहाँ कोई पद्मावती झंडे तो आने वाले हैं नहीं, वहाँ पर अन्य कोई देवी देवता आकर के बैठ जाते हैं। समझ आ रहा ना? तो उपद्रव मचाते रहते। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो सम्यक दृष्टि देव हैं उन्हें फुर्सत कहाँ है। और पंचम काल में बेमानिक देव आते नहीं हैं, रहेंगे तो भुवनवासी और बेहतर ही रहेंगे। समझ में आ रहा आपके लिए कि नहीं? ये फैक्ट है। इस चीज को जो समझता है वो व्यक्ति कभी मिथ्यात्व में जाता ही नहीं, सच्चे देव शास्त्र की आराधना करता है। और कोई भी देवी देवता तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकते, जब तक तुम्हारे पुण्य पाप का उदय ना हो। ये भी फैक्ट है। पुण्य का उदय है तो सब आपके सहयोगी हो जाएंगे, और पाप का उदय है तो आपका भाई पत्नी परिवार के ही विरोधी हो जाएंगे। देवी देवता की क्या बात करते हो? तो इसे उसे संभालो जो आपके परिणाम हैं, जो पाप पुण्य में जा रहे हैं। दुनिया की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है? और डरने की भी जरूरत नहीं है किसी से। इसी डरने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। यदि ऐसा कुछ होने लगे तो दुनिया में प्रलय मच जाए, जिसको चाहे उसको मार डालो, जिसको चाहे उसको बचा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तंत्र मंत्र बहु होई, मरते बचावे न कोई। ये तंत्र मंत्र आदि है ना, मरते जीव को कोई बचा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा पुण्य का उदय है तो एक इतनी सी औषधि भी काम कर जाएगी, और पुण्य का उदय नहीं है पूरी मेडिकल की दवाई खा लेना, कुछ भी होने वाला नहीं। कोई किसी को बचाने और मारने वाला नहीं। ये जो तुम्हारी धारणा है, इन धारणाओं को थोड़ा दूर करो। समझ आ रहा है?
और सच्चे भव्य बनने का प्रयास करो, और जो भव्यत्व अंदर से है, सम्यक दर्शन की योग्यता, उसे प्रकट करो, तभी जाकर के कल्याण हो सकता है। बाकी आज तक कोई देवी देवता नहीं कहता मेरी आराधना करो, मेरी पूजन करो, मेरे ऐसा करो। अभी तक मेरे कानों तक आवाज़ नहीं आई, मुझे सुनने में नहीं आया कि आप साधकों से कहो कि आराधना करे या ऐसा करो या ऐसा है, मैं रुष्ट हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी आज तक मुझे सुनने को नहीं मिला। समझ आ रहा है ना? वो कहने की बात नहीं थी, पर जब ये विडम्बनाएं सामने खड़ी तब तो आपको कहना पड़ता है, स्पष्ट बताना पड़ता है। कोई देवी देवता कभी नहीं कहता कि आप मेरी आराधना करो यदि तुम जेनी हो तो। समझ आ रहा है ना? और सच्चे देव शास्त्रों की मान्यता, तो वो भी ये कहते हैं मैं भी उन्हीं की पूजा कर रहा हूँ, सच्चे प्रभु की, आप भी उन्हीं की पूजा करो। ऐसा में अब आप कहेंगे महाराज जब मैं उन देवी देवता के पास जाता हूँ तो वो कहते क्यों नहीं वहाँ जाओ, क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ पर कोई मिथ्या आकर के बैठ गया होगा तो क्या करोगे? पर आपकी धारणा नहीं ऐसा है। समझ आ रहा है? बोलो ना भाई। इसलिए ये इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे महाराज बंतरदेव होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। यहाँ होगा, इसी परिसर में होगा, किसी बड़े वृक्ष में होगा, नदी के किनारे होगा। आगम सिद्ध बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आगम सिद्ध, आगम में लिखा है। नदी के किनारे, वट वृक्ष के किनारे, ऊपर पीपल वृक्ष पर, खाली धर्मशालाओं, मंदिरों में उनका रहता है रहना। रह भी सकते, नहीं भी रह सकते। उन्हें आने जाने में टाइम कितना लगता है? आवास, भवन, भवनपुर, 3 स्थान होते हैं उनके। आवास का होता है नीचे, भवन, भवनपुर, ये जो है ना बड़े बड़े द्वीप वगैरह, उन पर रहना। और ये यहाँ आप बना करके रहते हैं भवनपुर, कहाँ कहीं भी रह जाते हैं जहाँ रहना, ऐसा उनका निवास रहता है। आगम का उल्लेख है ये सब चीज़ें, इसलिए इसको नकारा नहीं जा रहा है, बल्कि ये हमारे कुछ अच्छा बुरा कर सकते हैं, या ये हमारे मोक्ष मार्ग में सहयोगी, ऐसा बिल्कुल मान करके नहीं चलना। समझ आ रहा? चले अब आगे। चलो, तो बात चल रही थी भव्य पर। भव्य और अभव्य की बात के लिए इतना समझना है कि रत्नत्रय की योग्यता जो है वही हमारे लिए भव्य बनाने वाली है, और जिसके पास ये योग्यता नहीं है, अब कोई चीज़ अभव्य, कोई व्यक्ति अभव्य है, उसे कितने ही समझाओ उसे समझ में आने वाला नहीं है, वो उल्टा ही जाएगा, उल्टा ही जाएगा। कुछ भव्य जीव ऐसे होते हैं जो मतांतर पैदा करते हैं, बाद में कल्याण भी कर जाते हैं। अब मरीचि का जीव देखो ना, कितना भ्रमण किया उसने संसार में, कितने 363 मत की स्थापना कर दी, और बाद में धीरे 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 और सम्यक की ओर बढ़ते बढ़ते मुनियों के सानिध्य पा करके भगवान महावीर बन गया। अब किसकी बुराई करो? मरीचि की बुराई करने बैठे रहो तो बैठे रहो। इसी दुनिया में बहुत सारे अभी हैं मरीचि जैसे, लेकिन ये वो जो विश्वास है, एक बार वो जिन धर्म की शरण में आ गए, आगे उनका कल्याण तो होना है, ये निश्चित है, वरना आते क्यों भगवान की शरण में? अभी बात अलग है, अभी मिथ्या में पड़े हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान ऐसे जीव मिथ्या को छोड़ करके, मिथ्या धारणाओं को छोड़ करके सच्चे मार्ग का अन्वेषण करें। ऐसी भावना अंदर अपने प्रकट करो। ये भवितव्यता हमारी है, और हे भव्यात्माओं तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहना सार्थक है। भव्य के कितने भेद होते हैं? तो भव्य के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है निकट भव्य, दूसरा होता है दूर भव्य, और तीसरा होता है दूरानुदूर भव्य। ये 3 प्रकार के भव्य होते हैं। तो कैसे होते हैं? जो 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त करने वाले हों उसे निकट भव्य कहते हैं। जो संलेखना पूर्वक मनन करता है, 2-3 भव या 7-8 भव लेकर के मोक्ष चला जाता है। तो जो 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त करने वाला हो उसे बोलते हैं निकट भव्य। फिर उसके बाद आता है दूर भव्य। वो दूर भव्य कौन सा? जो अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल के भीतर मोक्ष प्राप्त करने वाला हो वह कहलाता है दूर भव्य। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या है महाराज जी? तो आगम में मिलता है जो जीव एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले,
तो अनंत संसार था और उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, उसमें मुक्ति हो ही जाती है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कौन सा है? तो बताया अंतर मुहूर्त से लेकर के असंख्यात 24 तक। कितने? असंख्यात 24 बीत जाए, इतना भी हो सकता है। या तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में कल्याण कर ले, कोई भी भव में कल्याण कर ले, लेकिन वो कहाँ तक खिंच जाता है? असंख्यात 24 तक। कितना अर्ध पुद्गल काल है। इसलिए तो कहते हैं सम्यक दर्शन होगा अब तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, पुरुषार्थ करो, क्योंकि इसका काल ही बहुत लंबा है। अंतर मुहूर्त में भी जा सकते, 2 भव में, 7-8 भव में भी जा सकते, 10 भव में जा सकते, और 1000 भव भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है? इसलिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का मतलब इतना सा नहीं, अनंत संसार में चुल्लू भर कहलाता, वो भी चुल्लू भर बचा। चुल्लू का प्रमाणम, ये भगवान एक चुल्लू का प्रमाण बचा आपका। अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्सो देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्यत्र लोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवादरयम चुल्क प्रमाणः। हे भगवान, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए आपके दर्शन करके। देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, आपके दोनों चरण कमलों का निरीक्षण करके। और क्या हुआ? ये जो हमारा अनंत संसार था, चुल्क प्रमाणम, एक चुल्लू प्रमाण बचा। अर्थात भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसे तो कहता हूं प्रातः काल सारे काम छोड़ करके पहले भगवान के दर्शन करना। सम्यक दृष्टि जीव को चैन पड़ती ही नहीं है। जैसे उठता है और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होता है तो सबसे पहले भगवान की शरण में पहुंचता है। सबसे पहले गुरु और प्रभु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का भाव। अपने नगर में रहता है और मंदिर सुलभ होता है, गुरु सुलभ होते हैं, तो सबसे पहले दोनों के दर्शन करने के भाव होते हैं और शास्त्र स्वाध्याय के भाव। जैसे ही वर्तमान में आप लोगों का चल रहा है, सुबह से आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, महाराज के दर्शन करते हैं और स्वाध्याय करते हैं। जो करते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं करते उनकी बात करो तो बुरा लगता है। इसे जो करते हैं उनकी प्रशंसा करो तो सामने वाला समझ जाए तो अच्छी बात है। ऐसा भी होता है। अब कहते हैं तीसरा आता है, जैसे तीसरा कौन सा होता है? दूरानुदूर भव्य होता है। वह दूरानुदूर भव्य कैसा होता है कि उसके पास क्षमता तो होती है पर वह उसकी शक्ति जो होती अभिव्यक्त नहीं होती। क्या नहीं होती? अभिव्यक्त नहीं होती। कैसे? तो सुन लीजिएगा। सीधी सी बात है, सम्यक दर्शन की शक्ति है, लेकिन सम्यक दर्शन की शक्ति होने पर भी अभिव्यक्ति नहीं होती। समझ गए ना? जैसे ऊपर के देवों में, अहिमेंदारी देवों में नरक आदि में गमन करने की शक्ति है पर वह कभी गमन नहीं करते। समझ गए? इसी प्रकार से इसमें जीव में शक्ति तो है सम्मसन प्राप्त करने की पर कभी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसका नाम क्या है? दूरानुदूर। जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे पड़ा हुआ अंध पाषाण में सोना। अब कौन सुमेरु पर्वत के नीचे जा रहा और सोने को कब निकल रहा? कभी नहीं। उस सोने उसमें सोना है और निकलने की क्षमता है पत्थर में से, पर कभी नहीं निकल सकती। समझ आ रहा है आपको? और यहाँ खाना में पड़ा है तो कोई भी निकाल ले, कोई भी निमित्त मिल जाए उसको, उसके से निमित्त ही नहीं मिलते जो वहाँ से निकल सके। तो अब ये समझें, जैसे बंध्यापन के दोष से रहित स्त्री की बाह्य निमित्त मिलने पर नियम से पुत्र उत्पत्ति होती है, वैसे इन जीवों को नियम से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जैसे कोई स्त्री है उसको बंध्यापन नहीं, बंध्यापन तो समझते ना? हाँ, यदि वो नहीं है तो उसे योग्य निमित्त मिलने पर पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे इन जीवों को कभी न कभी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भव्य होने पर भी कभी मोक्ष प्राप्त ना कर सकें उसे दूरानुदूर भव्य कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसके अंदर भव्य होने पर भी कभी मोक्ष प्राप्त ना कर सके उसे दूरानुदूर भव्य कहते हैं। भव्य तो हैं पर कभी मोक्ष नहीं जाती,
उन्हें दूरानुदूर भव्य कहते। जैसे हमने कहा ना, पर्वत, सुमेरु पर्वत के नीचे पड़ा हुआ पत्थर भव्य है, पर उससे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यह है दूरानुदूर भव्य। ये जीव नित्य नगोद में भी पाए जाते हैं। जैसे बंध्यापने के दोष से रहित विधवा सती स्त्री में पुत्रोत्पत्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। कहते परंतु बाह्य निमित्त नहीं मिलने पर उसकी कभी पुत्रोत्पत्ति नहीं होगी। वैसे ही नित्य नगोद में बाह्य सामग्री का अभाव होने से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, अहमेंद्र देवों में नरक आदि में गमन करने की शक्ति है, परंतु उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती। वैसे दूरानुर भव्यों की शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती है। अब चलते हैं अभव्य, किसे कहते हैं? तो जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता ना हो उसे अभव्य कहते हैं। जैसे बंध्या स्त्री को निमित्त मिले चाहे ना मिले, परंतु पुत्र उत्पत्ति नहीं होगी, वैसे अभव्य जीवों को कभी मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ तो निमित्त ही नहीं मिलता, दूरानुदूर के तो निमित्त ही नहीं मिलता। इसके यहाँ निमित्त भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तो भी मुनि भी बन जाए बाहर से, 9वें ग्रीवक तक होकर के आ जाए, तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं, क्योंकि अभव्य है। अनंत बार क्या किया? ग्रीवक तक होकर के आ गया, 9वें ग्रीवक तक, लेकिन मुक्ति नहीं। बताते अभव्य जीव ने इतने पीछे कमंडल इकट्ठे कर लिए, अष्टवाहड़ ग्रंथ में लिखा है सुमेरु पर्वत का ढेर लग गया। इतनी बार ग्रहण कर लिए, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। किसकी अपेक्षा? अभव्य जीव की अपेक्षा, भव्य की अपेक्षा नहीं, क्योंकि भव्य जीव तो 32 बार से ज़्यादा भावलिंगी बन ही नहीं सकता, मुक्ति हो गई होगी। ये मात्र किसकी अपेक्षा है? अभव्य जीव की अपेक्षा। यानी बाहर से मुनि भी बन जाता है, उसके उपदेश से जीव सम्यसन प्राप्त करके कल्याण कर जाते हैं, पर वहीं रहता है। जैसे मील का पत्थर होता ना, माइल्स स्टोन, नहीं जानते? माइल्स स्टोन रहते, मील के पत्थर, रास्ते में गड़े रहते हैं, है ना? सल्ला का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो वहीं गड़ा है, उसको देख करके लोग रास्ता पार कर गए। ऐसे वही जीव है, वहीं बैठा है, सब उसको सुन देख देख करके अपना कल्याण करते चले जा रहे हैं। इसलिए कौन भव्य कौन भव्य कौन बताएंगे? केवली भगवान। अपन तो ये कहो सब भव्य आत्माएं, सबका कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो, ऐसा भाव। समझ गए? अब भव्य मार्गण आदि के गुणस्थान आदि के बारे में चर्चा आगे देखेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विदेशी विद्यासागर जी महाराज की।